ऐसी बानी बोलिए मन काया खोय, आपन तन शीतल करे आपहु सुख होय कबीरा, आपहु सुख होय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इजी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सबने पढ़ा था वर्णमाला का व्यंजन, लेकिन आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान। ये भी अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसलिए आइए हमारी पूरी वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले इसमें का वर्ग जैसे आता है, का वर्ग। तो का वर्ग में एक सूत्र है, आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो कंठ वाले जो शब्द आते हैं, कंठ वाले, ये का खा गा घा अंगा, ये पूरा आते हैं इसमें कंठ वाले में। जैसे आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इसमें आ, और ये हो गया आपका का वर्ग और हा। ये इतना सब कंठ में आते हैं। जैसे ऐसे लिखा रहेगा कि आ या का खा गा, इसमें से कौन सा कंठ का है, तो हमें पहचान लेना होगा। अब इस संस्कृत में ये सूत्र है, आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, उसके माध्यम से हम लोग पहचान लेते हैं। अब इसके बाद में का वर्ग के बाद में आता है चवर्ग। चवर्ग में देखिए ये तालु वाले शब्द आते हैं। चवर्ग में कौन सा आता है? तालु वाले शब्द। जैसे इचु यशा नाम तालु, इसमें देखिए तालु कहें या तालब भी कहें। इचु यशा नाम तालु, ये ई, और इसमें आग। इचु ऐसा नाम तालु, ई, और ये हो गया आपका चावल। फिर है ऐसा नाम तालु, ये सा। इस हम कंठ पढ़ लिए कि कंठ वाले में कौन कौन से शब्द आते हैं। अब ये तालु वाले में इचु ऐसा नाम तालु या तालब शब्द, इसमें ई, चवर्ग, सा और या, ये शब्द अगर कहीं भी लिखे मिलते हैं, उसमें छाटने के लिए आएगा कि तालु वाले कौन से शब्द हैं। तो ये वाले अगर शब्द लिखे रहेंगे तो उस पर टिक मार देना है। अब इसके बाद में टवर्ग आता है। क्या आता है? टवर्ग। अब ये देखिए रेटोरसा नाम मूर्धा, मूर्धा वाले शब्द, मूर्धा, इसमें ऋण और टावर्ग, और ये सा, रेटोरसा नाम मूर्धा। अब ये शब्द में टा वर्ग का मतलब टा ठा डाढ़ा अड़ा, और ये मूर्धन सा रहेगा और ऋण। अब ये कहीं भी शब्द मिलेंगे तो हम छाट लेंगे कि ये मूर्धा वाले शब्द हैं। अब ये जान गए आप लोग। अब इसके बाद में टवर्ग के बाद में पवर्ग, तवर्ग, तवर्ग। तवर्ग में देखिए, तवर्ग में लिरतुल सा नाम
दंता, लिट्टुल सा नाम दंता, ये दंत वाले शब्द हैं। इसमें जो है ला, लि और तवर्ग सनाम और ये सा, ये शब्द कहीं भी अगर लिखे मिलते हैं तो ये तवर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? तवर्ग में। अब इसके बाद में तवर्ग का मतलब ता था दाधा ना और ये दंती शा। अब इसके बाद में आता है पवर्ग। पवर्ग में उपपद्यमानिया नाम ओष्ठा, ये ओष्ठा वाले शब्द जो कि ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ। इसमें वो उपपद्यमानिया नाम ओष्ठा पवर्ग। ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं उ, उ, प, फ, ब, भ, म, ये इतना ओष्ठ वाले में आएंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद में पवर्ग। अब आता है आपका या रा, या तो इसमें आ गया तालु वाले में। अब बचता है हमारा रा और ला, रा और ला, ये आता है दंत मूल में। दंत मूल में आता है व आता है वकारस दंत मूल, दंत ओष्ठो, ये दंत ओष्ठो वाला है। ये दंत ओष्ठ वाला है। अब इसके बाद में अगो विसर्जनिया नाम कंठा, ये हो गया। फिर आगे हम जो है वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कंठ तालु बच रहा है हमारा। कंठ तालु, कंठोष्ठ, ये हमारा दंतोष्ठ हो गया। और ये कंठ तालु वाले शब्द हैं, ए आए। अब कंठोष्ठ में ओ, वो, आओ और आ, ये शब्द जो है कंठोष्ठ में, ये हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान है। अब अगर एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेंगे और आप लोग चाहें तो कॉपी और पेन लेकर के इसमें नोट करते जाइए, याद हो जाएगा। 1-2 बार देख लेंगे तो। अब इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं वर्तनी। वर्तनी में आइए देखते हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब हमारा वर्णों का 4 स्थान पूरा हो चुका है। अब वर्तनी पे ध्यान देते हैं, स्पेलिंग पे, क्योंकि इसमें से भी 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ दोस्त हमारे जो है इसमें भी गलती कराते हैं और नंबर कट जाता है। तो आइए ध्यान देते हैं इस पे कि किस हिसाब से इसमें देखना है, पढ़ना है। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। वर्तनी होती क्या है इसको समझ लें। यानी लिखने की रीत को ही हम वर्तनी या अक्षरी या हिज्जे कहते हैं। इसी को हम वर्तनी को ही अक्षरी और अक्षरी को ही हिज्जे। अब आप ये लोग जानेंगे कि लिखने की रीति हो, यानी किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, उसी को वर्तनी कहते हैं
या इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से अशुद्ध और शुद्ध। अब इसके बाद में ये आता है कि उच्चारण। वर्तनी निर्भर करती है उच्चारण पे। अगर हमने गलत शब्द उच्चारण किया है तो गलत ही लिखेंगे, अगर हमने शुद्ध उच्चारण किया है तो शुद्ध ही लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसमें जो है उच्चारण हमारा जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। दूसरा अशुद्ध होता है, तो इसी पे हम पढ़ेंगे आज। शुद्ध है कौन सा है और अशुद्ध क्या। तो सबसे पहले हम आ आ आ संबंधी अशुद्धियां। असंबंधी अशुद्धियां। अब इसमें देखते हैं, जैसे पहला शब्द हमारा है, इस तरफ हम दो कॉलम बना लेते हैं। ये लिख लेते हैं, पहला हम अशुद्ध और दूसरा लिखते हैं शुद्ध। ठीक। अब ये देखिए, अब अशुद्ध वाले में जैसे हमने बोला आवाज, तो ऐसे लिख दिया तो आवाज। लेकिन आवाज आवाज तो कर दी, लेकिन ये हमारा शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध हमारा आवाज ऐसे रहेगा, आवाज। ठीक। इसी प्रकार से आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए क्या ऐसे कहा जाता है ना, जैसे ये आशीर्वाद, जिससे बहुत लोग कहते हैं ना आशीर्वाद दीजिए, तो बच्चे लिख देते हैं ऐसा, लेकिन ये गलत है। ये हो जाएगा आपका आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। अब इसके बाद में जैसे देखिए लिखा जाता अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जल्दी से बच्चे लिख देते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। इसमें देखिए असंबंधी अशुद्धियां छुपी हुई हैं। ये हो जाएगा आपका अंत्याक्षरी। ये देखो, ये आ का जो है यहाँ आ की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पे लगी है। इसी प्रकार से हमें छांटना होता है। अब जैसे देखेंगे लिखा है आविष्कार। क्या लिखा है? आविष्कार, लेकिन ये गलत है। ये होना चाहिए आविष्कार। आविष्कार। इस प्रकार से अब देखिए जैसे लिखा है ढाकना। कोई चीज कहा जाता है ना, इसको ढाक दो, लेकिन वो गलत है। इसको ढकना होना चाहिए, सीधा ढकना। ये असंबंधी अशुद्धियां थी, इसको हमने आज शुद्ध कर लिया। इसके बाद में देखिए लिख देते हैं बहुत से लोग चार दीवारी। चार दीवारी, लेकिन ये शुद्ध क्या है? चार दीवारी। शुद्ध क्या है? चार दीवारी। अब जैसे है कि वो लोग कहते हैं मेरा काम तो राम भगवान के अधीन है, लिख देते हैं ऐसे, अधीन।
तो अधीन में हमें देखना है क्या गलती है। ये अधीन होगा, राम के अधीन है, मेरा काम राम के अधीन है। ये असंबंधी अशुद्धियां हमको मिल रही हैं। अब इसी प्रकार से लिखते हैं नदान। क्या लिखते हैं? नदान, लेकिन ये गलत है। इसको होना चाहिए नादान, ना पर आ की मात्रा, यहां पे आ की मात्रा नहीं लगी है। अब इसके बाद में देखिए जैसे लिखा है बादाम, ये भी देखिए ये भी गलत है। ये होना चाहिए आपका बादाम। ये बादाम हो गया। अब इसके बाद में देखिए जैसे यहां मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए जैसे लिखा है व्यवसायिक, व्यवसायिक, ऐसे सब परीक्षा में आ जाते हैं। अब इसमें हमें देखना है क्या गलत है। व्यावसायिक होना चाहिए, व्यावसायिक। ये हमारा क्या हो गया? व्यावसायिक। अब जैसे देखें लिखा रहता है भगीरथी, लेकिन ये क्या होना चाहिए? भागीरथी। ये क्या होना चाहिए? भागीरथी। अब देखिए जैसे लिखा रहता है बारात, तो ये बारात सही नहीं है, बारात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बारात होना चाहिए। ब रा और ये ता, बारात, ये शुद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए जैसे हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, कोई कहता नहीं है मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, और लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या होना चाहिए? हस्ताक्षेप। हस्ताक्षेप। अब हम जो है असंबंधी अशुद्धियां यहीं पे बंद करते हैं। अब आगे हम जो है ई संबंधी अशुद्धियां जो है देखते हैं किस प्रकार से उसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब ये देखिए अभी हमने पढ़ा असंबंधी अशुद्धियां, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ई संबंधी अशुद्धियां। अब इसको देखें कैसे करते हैं। जैसे लिखा रहता है आशीर्वाद, देखने में बहुत सही लगता है कि आशीर्वाद सही है, लेकिन इसमें कौन सी त्रुटि है? छोटी ई की त्रुटि। यहां पे बड़ी की मात्रा होगी, देख लीजिए। जैसे आश, आशीर्वाद, ये। अब इसी प्रकार से देखिए जैसे लिखा रहता है ईश्वर, ईश्वर, कहने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं जब ईश्वर, क्या कहते हैं? ईश्वर। अब देखिए इसके बाद में जैसे लिखा रहता है दिवाली, देखने में बहुत अच्छा लगता है दिवाली, लेकिन ये है दीवाली, बड़ी मात्रा होनी चाहिए। जैसे आई दिवाली, दिवाली जल्दी से कह देते हैं लोग, ऐसा ही लिख देते हैं। अब इसके बाद में देखें जैसे लिखा रहता है निरीक्षण,
निरीक्षण लिखा रहता है। क्या? निरीक्षण, मतलब ये इस चीज का निरीक्षण होने वाला है। निरीक्षण देखने में सही लगता है, लेकिन ये शुद्ध क्या होता है? निरीक्षण होता है। किसी चीज का जो है जांच करना ही निरीक्षण। अब इसके बाद में देखिए, जैसे लिखा रहता है अभिनेता, अभिनेता, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे गलती है, ये होना चाहिए अभिनेता। अभिनेता, अभिनेता, अभिनेत्री आप लोग जानते ही हैं। इसी प्रकार से जैसे लिखा रहता है महाबली, महाबली लिख देते हैं लोग ऐसे, लेकिन ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे ये मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसे महाबली। ये हो गया आपका महाबली। अब जैसे देखिए लिखा रहता है पान, लोग करते हैं ना, जैसे रिश्तेदार लोग आते हैं तो जलपान कराइए, ऐसे लिख दिए जलपान, पान, लेकिन पान नहीं, ये शुद्ध होना चाहिए पानी। पान की जगह क्या होना चाहिए? पानी। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, हमने जो है ई संबंधी अशुद्धियां पढ़ी, और अब देखने जा रहे हैं ओ। जो मेन पॉइंट है, मेन शब्द हैं, उसी को मैं लिखवा रहा हूं, ज्यादा नहीं, आप लोग और तो कर ही लेंगे। लेकिन इसमें देखिए उ संबंधी में जैसे लिखा रहता है उधम, क्या लिखा रहता है? उधम। तो ये क्या होना चाहिए? ऊधम होना चाहिए, बड़ा ऊ। ये क्या होना चाहिए? ऊधम। ऐसे देखो लिखा रहता है कि दूसरा नंबर क्या है, तो ऐसे लिख देते हैं दूसरा, और जान नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें क्या गलती है? बड़ा ऊ की मात्रा चाहिए, ये होना चाहिए दूसरा। इस प्रकार से अब ये देखिए, जैसे लिखा रहता है अरुण, ये अरुण है, लेकिन इसको क्या होना चाहिए? अरुण। ये जरा सा यहाँ पे देखिए, ये बड़ा ऊ है और इसमें छोटा ऊ है, ये वाला शुद्ध है। इसी प्रकार से देखिए गुरु लिखा रहता है, गुरु, लेकिन ये गुरु सही नहीं है। गुरु हम बोल के हम सही कर सकते हैं, जैसे कहेंगे गुरु, ये हमारे गुरु हैं। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से जैसे धुआं, इसी प्रकार से धुआं, तो ये शुद्ध नहीं है, कहेंगे धुआं उड़ रहा है, लेकिन धुआं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धुआं। अब जैसे देखिए सिंदूर, कहते हैं ना कि सिंदूर दे दीजिए, तो सिंदूर कह दिए, लेकिन तो वो शुद्ध नहीं है, सिंदूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंदूर। अब देखिए आगे, जैसे सुई है, कहते हैं सुई हमें दे दो, एक सुई दे दो भैया, तो ये सुई ऐसे लिख दिए, लेकिन ये सुई नहीं है, सुई होना चाहिए, सुई। ये अब इसी प्रकार से जैसे देखिए रुपया, रुपया, ये वाला अशुद्ध है, क्योंकि रुपया है, रुपया। ये अब इसी प्रकार देखिए, जैसे साधु,
अब जो है हमने आ संबंधी और ई संबंधी उ संबंधी जो है अशुद्धियां और शुद्धियां पढ़े हैं। अब इसके बारे में होमवर्क दे रहे हैं आप सबको, क्योंकि इसने पढ़ने के बाद में आप लोग कोशिश करेंगे आंसर देने का। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों को छांट कर लिखो। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग छांट के अलग अलग उसको कीजिएगा। जैसे आवाज, नाराज, निरीक्षण, इसके बारे में होमवर्क दे रहे हैं। दिए गए शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों को छांटकर लिखो। जैसे आवाज, नाराज, निरीक्षण, आशीर्वाद, आविष्कार, गुरु, पान, होठ, नादान, अंत्याक्षरी, चार दीवारी, दिवाली, अभिनेता, कालिदास, साधु, सुई, बादाम, अधीन, ईश्वर, महाबली आदि। अब इसमें से आप लोग छांट करके शुद्ध वाला अलग लिखिए, अशुद्ध वाला अलग लिखिए। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है जरूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।